सो हेलो गाइज, क्या हाल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक पूरे के पूरे सीजन कोरियन ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को। आपको इसे देखकर मजा आ जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट के डायरेक्टर जीहोन को देखते हैं, जो कि एक भी इस वक्त एक होटल रूम में मौजूद होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा होता है, लेकिन वो भैया तो उसका सरप्राइज एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि उसको ब्रेकअप गिफ्ट देकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक किसी चीज़ की सेलिब्रेशन होने वाली थी, पर जीहोन उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो अपने मैनेजर पार्क की कार लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। दूसरी तरफ हम हाई को देखते हैं, जो किसी रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए आई होती है। यह अपनी 8 साल की छोटी बेटी इयून को पार्क में छोड़कर रेस्टोरेंट में अपनी सीवी देने के लिए चली जाती है, पर इयून खेलते खेलते जीहोन की कार के सामने आ जाती है, जिसे के हाई कवर कर लेती है, बट शॉक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जीहोन हाई को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगता है, लेकिन अपनी मॉम को बेहोश देखकर 9 साल की यून जीहोन को बहुत कुछ बुरा भला सुनाने लगती हैं। हॉस्पिटल में आकर जीहोन को लगता है कि हाई और उसकी बेटी फ्रॉड है, तभी तो बिना चोट लगे इतना ज़्यादा नाटक कर रही हैं। अब यहाँ पर हाई को भी होश आ जाता है और जीहोन डॉक्टर से हाई का फुल चेकअप करने के लिए बोलता है, लेकिन हाई उसके लिए मना कर देती है। बट जीहोन कहता है आगे चलकर भी मुझे तुम्हारा नाटक नहीं देखना, इसीलिए वो हाई का चेकअप करा देता है और यहाँ से बिल पे करके जाने लगता है। लेकिन तभी हाई के पास जीहोन के डैड के लोग आ जाते हैं, जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था, और वो हाई से कहने लगते हैं पैसा दे, लेकिन हाई उनसे बचकर फिर से जीहोन की कार में ही आ जाती है। इस वजह से जीहोन को लगता है कि ये अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उसको बुरी भली सुनाकर कुछ पैसे देकर चला जाता है। साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी देता है चेकअप की रिपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर जीहोन के घर की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसके डैड, उसकी स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसके स्टेप डैड उससे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मेरा होटल पहले ही संभाल लेते तो कितना अच्छा होता। अब यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद जीहोन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसकी रियल मॉम भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, और उनका नाम मी होता है। जीहोन अपनी मॉम को लेकर अपने घर पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम हाई को देखते हैं, जिसे उसकी 9 साल की बेटी यून पूछ रही होती है कि आखिर वो अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं। हाई उससे कहती है हम छोड़ थोड़े न रहे हैं, हम तो इससे भी अच्छे घर में जा रहे हैं, लेकिन वो उसको लोन के बारे में नहीं बताती। अब वो यहाँ पर पैसे के लिए जीहोन को कॉल करती है, क्योंकि उसको वो पैसे वापस देने थे जो कि जीहोन ने उसे दिए थे, लेकिन जीहोन फ़ोन काट देता है। जीहोन यहाँ पर एक बहुत ही आलीशान घर में शिफ्ट हो जाता है और अपनी पुरानी मोहब्बत को भी देखने लगता है, जिसकी शादी अब उसके स्टेप ब्रदर से होने वाली थी, और देखकर सोचने लगता है आखिर अब इस प्यार को क्या नाम दूं। जीहोन को डॉक्टर का कॉल आता है और वो वहाँ पर चला जाता है। अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम का लीवर खराब हो चुका है और उसे जल्द से जल्द एक डोनर का इंतजाम करना पड़ेगा। अब उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। अगले दिन हाई अपनी दोस्त से मिलकर अपने घर वापस चली जाती है, पर यहाँ पर गुंडे उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं अगर तुमने अभी भी पैसा वापस नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। अब हाई रोते हुए उनसे कहती है मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने दे तो दिया, मेरे पास और नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसको बहुत बुरा भला कहकर चले जाते हैं। हाई को रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि उसकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर वो अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ जीहोन अपने अंकल से हेल्प मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके अंकल तो उसकी ही बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देते हैं, जैसे कि मानो कोई उनका कुछ लगता ही नहीं है। यहाँ पर पैसों की कमी से परेशान होकर हाई अपने बॉस से अर्ली सैलरी के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है पहले काम करो काम। अब यहाँ पर उन लोन वाले लोगों से डरकर हाई अपनी बेटी को लेकर छुपकर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर जीहोन भी होता है, उसे देखकर हाई शॉक हो जाती हैं कि यही रेस्टोरेंट का डायरेक्टर है। अब यहाँ पर वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। जीहोन अपने मैनेजर पार्क से कहता है ऐसी लड़की ढूंढो जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कर ले और मेरी मॉम को लीवर भी डोनेट कर दे, यानी कि एक तीर से दो निशाने हो जाएं। बदले में मैं उसको बहुत सारे पैसे दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हाई अपनी मजबूरी के कारण सामने आ जाती हैं और कहती है मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूंगी। अब उसका ब्लैंक रिएक्शन देखकर हाई दोबारा से अपने सारे शब्द वापस ले लेती है और अपनी बेटी यून को लेकर वहां से चली जाती है। अब हाई को ऐसे देखकर जीवन शॉक्ड हो जाता है और अपने मैनेजर पार्क को ऑर्डर देता है कि हाई का बैकग्राउंड निकालें। लेकिन नेक्स्ट डे वो लोन वाले लोग रेस्टोरेंट में भी आ जाते हैं और यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अब इन्हें भाई कहीं भी जाकर तोड़ फोड़ करने का मजा आता है ना इन्हें। अब यहाँ पर हाई जीवन से इसके लिए सॉरी बोलती है, उसे वो
पैसे दे देती है जो कि उसने हॉस्पिटल में दिए थे और किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगती हैं। जीहोन हाई के घर पर आता है और उससे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठा देता है। अब भाई हेल्प मांगने आया है तो हेल्प मांगने वालों की तरह बात करना, लेकिन यहाँ पर इसे गुरूर होता है और वो यहाँ पर इसको बुरा भला कहकर चला जाता है। हाई इसकी हेल्प के लिए मना कर देती है। अब यहाँ पर हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम जीवन को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर से कह रहा होता है कुछ और लड़कियों को देखो जो कि मेरी ये शर्तें पूरी कर सकें। हाई अब हॉस्पिटल में आती है और उसे यहाँ पर एक बात पता चलती है जिससे कि वो पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है जो कि एक स्पेशल टाइप का है, इसकी सर्जरी भी बहुत रिस्की है। ये सारी बातें सुनने के बाद हाई को अपनी बेटी यून का ख्याल आने लगता है। वो सोचती है कि उस बच्ची का तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा इस दुनिया में। यहाँ पर हाई अब रात को अपने हस्बैंड की फोटो देखकर रोने लगती है कि वो इस दुनिया में इसे अकेले छोड़कर चला गया और बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ पर जब वो हॉस्पिटल होती हैं तो उसे जीवन दिखाई देता है जो कि अपनी मॉम के लिए रो रहा होता है, इसीलिए हाई मान जाती है उसे लीवर डोनेट करने के लिए। जीवन उससे उसकी रकम पूछता है। हाई रोते हुए कहती है कि बस इतने पैसे दे देना कि यून आराम से पल जाए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जीवन उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और उसे एडवांस रकम दे देता है। दोनों फेक वेडिंग पिक्स भी लेते हैं, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान सकें, इसीलिए जीवन उसे अपने अपार्टमेंट के स्टोरेज रूम में रहने की परमिशन दे देता है। साथ ही साथ उसे फिर से अपनी नौकरी पर रख लेता है ताकि किसी को शक ना हो और दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल भी पूछने लगते हैं ताकि जब इंटर डोनेट करते वक्त डोनेटर उससे सवाल पूछेंगे तो वो सारे सवालों का सही जवाब दे। जीहून इन सभी बातों से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी मॉम को डोनेटर मिल जाएगा और यहाँ पर हाई को रेस्टोरेंट में देखकर उसके हेड शेफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हाई का कजन भी इसी रेस्टोरेंट में काम करता था, वो उसको स्टोरेज रूम में शिफ्ट होने में हेल्प करता है। जीहून अपनी मॉम से कहता है कि उसने लीवर डोनेटर का इंतजाम कर लिया है, उनको लीवर मेरी वाइफ देगी जिससे मैंने 1 साल पहले छुपकर शादी की थी। अब जहाँ से जब जीवन चला जाता है तो उसकी मॉम मैनेजर पार्क को धमका कर सारा सच पता कर लेती है और यहाँ पर इयोन को हाई की फ्रेंड बेबी सिट कर रही थी, लेकिन तभी उसे हाई की फेक वेडिंग पिक्स मिल जाती हैं। यहाँ पर जब हाई घर पर आती है तो वो उसको सारी बात बता देती है, मगर ये कहती है कि इयोन को इस बात का पता ना चले। अब हम देखते हैं कि हाई और जीवन अब उसकी मॉम से मिलने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम डोनेटर लेने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि मुझे सारे सच का पता है और अगर लोगों के सामने ऑर्गन सेलिंग की सच्चाई सामने आ गई तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा होगी। लेकिन जीवन रोते हुए कहने लगता है मैं आपको ऐसे नहीं मरने दे सकता, आखिर आप मेरी मॉम हो और आपके सिवा है ही कौन मेरा यहाँ पर। लेकिन तभी सोशल वर्कर यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों का इंटरव्यू लेने लगते हैं। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब उससे जीवन की स्टेप डॉटर का नाम पूछा गया तो उसे वो नहीं पता था, जिस वजह से इन्हें थोड़ा सा शक होता है। लेकिन इयोन यहाँ पर सब कुछ संभाल लेती है और कहती है जीवन ने अभी उसको अडॉप्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर ये इनका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, लेकिन जीवन के लिए सबसे बड़ा टास्क इयोन को मनाना था जो कि उससे एक्सीडेंट वाले दिन से ही नफरत करती है। वो उसके लिए बहुत सारे टॉयज भेजता है, वो उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि जीवन ने भेजे हैं उन्हें फेंक देती है। अम्यूजमेंट पार्क में जाहिर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन यून उसे भी फेंक देती है, जिसे देखकर जीवन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जैसे वो भी बहुत अकेला हो गया था जब उसकी मॉम ने उसको उसके डैड के साथ भेजा था। यून जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल से खबर आती है कि जीवन की मम्मी हॉस्पिटल से भाग चुकी हैं, फरार हो चुकी हैं। अब भाई यहाँ पर ये रेस्टोरेंट में आ जाती हैं और जीवन को फिर से डोनर देने के लिए मना करने लगती हैं, लेकिन भाई उन्हें समझा ही रही होती है कि वो वहाँ से बारिश में भीगते हुए चली जाती हैं और एक ट्रक के सामने आने लगती हैं, लेकिन हाई उन्हें रोते हुए रोकती हैं और कहती हैं कि अगर आप मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सुनने के बाद वो रुक जाती हैं। जीवन ये सब देख रहा था और शौक हो जाता है कि हाई उसकी मॉम को ऐसे रोक रही है, इसीलिए उसकी मॉम हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी हो जाती है और आते हुए जीवन भीगी हुई हाई को अपनी कार में ड्रॉप करता है। हाई को भी उनकी फेक वेडिंग पिक्स मिल जाती हैं, जिसे देखकर वो उनसे नाराज होती हैं और जीवन को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। अब इस बार हाई यून से नाराज हो जाती है और उसे उसके डैड की कब्र पर लेकर आती हैं। अब यहाँ पर आकर यून हाई से सॉरी बोलती हैं और जाते वक्त जीवन को भी एक्सेप्ट कर देती हैं। ये सुनने के बाद हाई बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जीवन सोशल वर्कर से बात कर रहा होता है जो कि उससे पूछ रहा था कि हाँ यून उसके पास क्यों नहीं आई, लेकिन तभी हाई यून को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं। हाई यून के
फ्रेश होने के बाद हाई जियोन के अपार्टमेंट में जाकर उससे बात कर रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर यून आ जाती हैं, जिससे कि पहले जियोन मोहब्बत किया करता था और वो उससे कहती तुम मुझे दोबारा से अपना लो, मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, यानी कि जियोन के स्टेप ब्रदर से। लेकिन तभी वो यहाँ पर हाई को देख लेती हैं। जियोन हाई को अपनी वाइफ बताता है, जिस वजह से वो यहाँ से चली जाती हैं। इधर जियोन के डैड को जब उसकी वाइफ के बारे में पता चलता है तो वो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा था। अब यहाँ पर वो उन्हें अपने पास लंच के लिए भी बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। यहाँ पर जियोन हाई को एक बहुत अच्छी सी शॉपिंग कराता है और अपने डैड के पास लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो इनसे जितने भी सवाल पूछते हैं दोनों ही बड़ी महारथी से उनका सवालों के झूठे जवाब देते हैं। यहाँ पर उसे उसका स्टेप ब्रदर भी मिलता है, जिसे कि अभी अभी पता चला था कि यून और जियोन पहले कपल थे, इसीलिए वो अपने स्टेप डैड के पास जाता है और वहाँ पर जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। दूसरी तरफ जब एक दिन जियोन हाई के लिए शॉपिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास रोती हुई इयोन का कॉल आता है, जो कि बताती है कि हाई बेहोश पड़ी हैं। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, लेकिन हाई उसे मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके ब्रेन ट्यूमर की बात जियोन को पता चले और ये ऑर्गन इम्प्लांटेशन यानी कि डोनेट करने से रुक जाए, उसको पैसे भी ना मिले। उस पूरी रात जियोन वहीं पर रहकर हाई और इयोन की केयर करता है, जिसे देखकर हाई का दिल भी पिघल जाता है। नेक्स्ट डे वो उसके लिए अपने हाथों से डिश बनाता है, जो कि हाई को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जियोन के फादर को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज उनका बिजनेस था, इसीलिए वो ऑर्गन इम्प्लांटेशन के लिए एक शर्त रखते हैं और जियोन से कहते हैं कि वो हाई से दोबारा कभी नहीं मिलेगा और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो हाई को बात नहीं करेगा और अब और तो और अपनी मॉम से भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ जियोन को बुला के भी खरी खोटी सुनाते हैं। हाई ये सारी बातें सुनकर हो खड़ी होती है, लेकिन जियोन उसे ढूंढता ढूंढता आ जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियोन उनकी सभी शर्तों के लिए मान जाता है। वो उससे अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए भी बोलते हैं, जियोन उसके लिए भी मान जाता है। अब जियोन उस लड़की से मिलने जाता है और गाइस यहाँ पर वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यून ही होती है, जिसे देखकर जियोन शॉक हो जाता है। असल में यून के फादर से जियोन के फादर का बिजनेस था, इसीलिए वो यहाँ पर इससे शादी कराना चाहते थे ताकि उनका बिजनेस खराब ना हो, और इसीलिए वो जंग से भी शादी करा रहे थे। लेकिन जंग बलि का बकरा नहीं बना, तो अब जियोन बलि का बकरा बनेगा। जब मी को चेयरमैन की शर्तों के बारे में पता चलता है तो वो एक बार फिर से हॉस्पिटल से रफू चक्कर हो जाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा जियोन चेयरमैन का पपिट बनकर रहे और उसकी नौकरी करें, उसका गुलाम बनकर रहे। इसके बाद यहाँ पर जब जियोन को ये बात पता चलती है तो वह समझ जाता है कि वो दोनों अपने होम टाउन गई होंगी, इसीलिए वो हाई और इयोन को लेकर ये कहकर वहाँ पे निकल जाता है कि वो वहाँ पर फैमिली वेकेशन पर जा रहे हैं और यहाँ पर आकर उन्हें मी भी मिल जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें मी का वो भाई मिलता है जिसके पास जियोन आया था, जो कि उसे डांट रहा था। अब यहाँ पर वो हाई को कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। दूसरी तरफ मी जियोन को देखकर वहाँ से भाग जाती हैं, पर थोड़ी ही दूर जाकर जियोन उन्हें समझाने लगता है कि वो यहाँ पर उन्हें सर्जरी के लिए फोर्स करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो तो यहाँ पर फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। ये बात सुनने के बाद मी बहुत खुश होती हैं और यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। इवन मी को बहुत हंसाती, बहुत मज़े दिलाती। यहाँ पर अब जियोन एक साथ खड़े होते हैं और यहाँ पर जियोन हाई को थैंक यू बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे लगा कि मैं सच में एक फैमिली वेकेशन पर आया हुआ हूँ। और रात में ये एक साथ खड़े होते हैं, तभी जियोन हाई को किस कर लेता है। यहाँ पर यह होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को शौक होकर देख रहे होते हैं कि तभी हाई यहाँ से चली जाती हैं और अगले दिन बिना किसी को कुछ बताए वो इसके होम टाउन से निकल जाती हैं और रेस्टोरेंट में आने के बाद भी वो जियोन के कॉल को इग्नोर करती हैं। यहाँ पर जियोन भी समझ जाता है कि हाई एम्बेरस्ड है। यहाँ पर वो उसके कॉल को भी नहीं उठा रही थी, बल्कि चेयरमैन के पास चली जाती है और कहती है कि वो जियोन से डिवोर्स लेने के लिए तैयार है, बस उसकी बाकी की पेमेंट दे दी जाए। अब चेयरमैन हंसने लगता है और उसकी बाकी की पेमेंट उसके मुंह पर मारता है। अब यहाँ पर चेयरमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ साथ वो जियोन के सभी कार्ड्स को बंद करा देता है, लेकिन जिसके बाद भी जियोन अपनी कार को बेचकर एक रिंग लेता है और जियोन को डिनर पर भाई को डिनर पर बुलाकर उसे प्रपोज करता है। कहता है कि अब ये टाइम आ चुका है कि उनकी फेक शादी रियल शादी में बदल जाए, लेकिन हाई उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जियोन को कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जियोन ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाता है
कि हाई ने चेयरमैन से पहले ही पैसे ले लिए हैं और उसने उसके प्रपोजल को भी मना कर दिया है। अब हाई यहाँ से जॉब छोड़ने की तैयारी भी करने लगती हैं, उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके जिंदा रहने के सिर्फ 30% चांस हैं। हाई को यून की चिंता और भी ज़्यादा सताने लगती है। उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा था लेकिन वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब यहाँ पर इयून भी अपनी मॉम हाई से कहने लगती है, क्या मम्मी आपने जियोन अंकल को क्यों छोड़ दिया, अब तो मुझे पसंद आ रहे थे ना। लेकिन यहाँ पर हाई कुछ भी जवाब नहीं देती और आराम से लेट जाती हैं। दूसरी तरफ जब चेयरमैन को यह बात पता चलती है कि मी मरने की हालत में है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मतलब भाई सबसे बेकार इंसान जो है ना वो इस मूवी में यही बंदा है, चेयरमैन। अब यहाँ पर यह बात जब उसके भाई को पता चलती है तो वो अपना लीवर डोनेट करने के लिए मान जाता है। ये बात सुनने के बाद जियोन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर जब इसकी मॉम की ट्रेजेडी भी अब स्टार्ट हो जाती है। हाई भी मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं। यहाँ पर जियोन को भी किसी तरह हॉस्पिटल से पता चल जाता है कि जियोन को ब्रेन ट्यूमर है। ये बात सुनने के बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने उसको सारी बात समझ में आने लगती है कि हाई आखिर ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर हाई डिवोर्स देने के लिए अब जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे जियोन मिल जाता है जो कि उसे मूवी थिएटर में लेकर जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फाइनली अब यहाँ पर जियोन इसको बोल देता है कि वो उसे डिवोर्स नहीं दे रहा है क्योंकि उसे सारी बात का पता चल चुका है। और इसके बाद वो हाई और इयोन को अपने साथ लेकर आ जाता है और अब यहाँ पर पूरी फैमिली अच्छी तरीके से रहने लगती है। यहाँ पर वो अपने फादर चेयरमैन से भी मना कर देता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें दे देता है। यहाँ पर उसको कुछ टाइम बाद एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है और वो अपने लिए एक घर भी ले लेता है। और इसके बाद यहाँ पर ये पूरी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर रहने लगती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है।